जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं स्टूडियो में। टॉप 40 क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, क्लोरीन गैस निष्कासित होती है जिसका संकेत Cl होता है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है C*O Cl होता है का होल ट्वाइस। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है जिसको जल में घोलने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि गांधीवाद अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्टीशिप पर गांधीवाद अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आधारित थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं, और गामा किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखना। और गामा किरणें याद रखना अनुप्रस्थ तरंगे की तरह, अनुप्रस्थ तरंगे भी है। और गामा किरणें एक्स किरण की तरह व्यवहार करता है। यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है। तो एल तरंगे को हम लोग सतही तरंगे के नाम से भी जानते हैं, जो सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और एक बात और याद रखना कि भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 5 नंबर कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है कि धमनी की गति अधिकतम कहाँ होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धमनी की गति सबसे ज्यादा, बता दूं कि पहले सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और उसके बाद गैस में होती है। तो यहाँ पे सबसे राइट करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस्पात जो है ठोस है, और इसी में सबसे ज्यादा धमनी की गति अधिकतम होती। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कि वान भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है। तो नदी के बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है, या बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक की गोली में गतिज ऊर्जा होती है, याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रभाकर वर्धन ने गुजरों को गुजरों को किस शासक ने। तो प्रभाकर वर्धन ने गुजरों को पराजित किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखना। और एक बात याद रखना और भी कि हमारे आंख में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समताप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा 12 नंबर क्वेश्चन कि श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है। तो श्रवण बेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहीं पे श्रवण बेलगोला में ही जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गौतम महावीर स्वामी को श्रवण बेलगोला के कर्नाटक में। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है
14 नंबर क्वेश्चन की बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने। एक क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आजाद खुद से मौत के गले लगाए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम, याद रखना, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जिसके लिखता बंकिम चटर्जी है। और बंकिम चटर्जी जो है याद रखना, बंकिम चटर्जी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत के लेखक है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण है, जनगण मन है। जिसके लिखता रविंद्रनाथ टैगोर है और आनंदमठ पुस्तक से संकलित है जनगण मन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है फिर 17 नंबर क्वेश्चन की सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है। जिसने खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर पूछ रहा है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा प्रसार किया गया था। 18 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन फिर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन 18 का डी करेक्ट होगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 19 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर पूछ रहा है कि अजंता में एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अजंता में एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे, जिन्होंने सती प्रथा के अंत किए थे 1829 में विलियम बेटी के साथ मिलकर, और जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी हो जाता। तो राइट ऑप्शन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछेगा यहाँ पे 26 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कर्नाटक में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम गंगा वंश के राजा ने। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है? तो देखिए, आधुनिक भारत और स्वतंत्र भारत के जनक में अंतर है। आधुनिक भारत का अगर पूछेगा, मॉडर्न
मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न इंडिया का जनक पूछेगा, आधुनिक भारत के निर्माता तो राजा राम मोहन राय। स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो महात्मा गांधी जी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 29 नंबर कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो कौन सी धातु को किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो पारा धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, उसे हम पारद धातु कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा। पारा को हम लोग ही पारद धातु कहते हैं, जिसको हम लोग किसी धातु के साथ मिश्रित करके उसको अम्लीगम बनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर कि किसी अम्लीगम एक घटक सादा होता है। तो किसी अम्लीगम का एक घटक सादा होता है, तो मरकरी का, जिसे हम लोग पारा बोलते हैं, जिसका संकेत Hg होता है। और अम्लीगम का घटक अम्लीगम को सूत्र HgS होता है, जिसको हम लोग अम्लीगम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग तापमापी मीटर में किया जाता है। तो पारा का उपयोग तापमापी मीटर में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसका संकेत Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है। तो मरकरी सेकंड सल्फाइड है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 34 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्रे की कांच का एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्रे की जिसमें वह रखा जाता है दीवार की गति नहीं करता है। तो पारा सॉरी पारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पारा में रखा जाता है जो दीवार की गति नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे लेड टेट्राइथाइल हो जाएगा। और लेड टेट्राइथाइल एक अविस्फोटनीय पदार्थ है, ये भी याद रखना। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि टेट्राइथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है। तो अविस्फोटरोधी यौगिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें कार में या गाड़ी में नॉकिंग से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टेट्राइथाइल लेड का। 37 नंबर देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे सीसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो निम्नलिखित में किसमें सीसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाए उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि फ्यूज तार किससे बनी होती है। तो याद रखना, फ्यूज तार जो बनी होती है टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टीन और सीसा के मिश्र धातु। 39 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है। तो निम्नलिखित में से क्या है जो किसी बड़े शहर को प्रदूषित करता है। तो शीशा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शीशा जो है बड़े शहर को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 40 नंबर के ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। तो लेड जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है। 0% होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से देखिएगा एक और क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनाजाइट बालू निम्नलिखित में कौन सा खनिज में पाया जाता है। तो मोनाजाइट खनिज जो पाया जाता है वो थोरियम में पाया जाता है। याद रखना, मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। यहाँ बोरियम लिखा गया, थोरियम हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी करेक्ट होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। थोरियम का सबसे बड़ा सनार कहाँ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत में।
भारत में यहाँ पे राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारत। भारत करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में थोरियम का खनिज सबसे भंडार अधिक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग कमेंट में इस आंसर बताइएगा कि केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो केरल में समुद्री तट को रेत में से भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, इसका कमेंट आंसर बॉक्स में पिन जरूर कीजिएगा। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा लिंक पिन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं क्विज ग्रुप में। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही। जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पे आप लोगों को रोज क्विज कराने के लिए मिलेगा जीके जीएस का।